जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का जो ज्ञान बिंदु का ये बुक है 63 सेट का। इसमें जो है वो आज हम इसका 43वां सेट देखेंगे, मतलब लास्ट सेट एक कंप्लीट हो गया पूरा। इसका जो पीछे का सेट है सारा करवाया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए आज देखते हैं लास्ट सेट का पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे निर्देश प्रश्न 1 से 2 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है? तो यहाँ पे हो जाएगा सहानुभूति, हो जाएगा आदर, सम्मान, सत्कार। ये तीनों एक समान शब्द है, लेकिन सहानुभूति है जो इनसे अलग है। तो ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में शब्द आदर, सम्मान तथा सत्कार समानार्थी है। शब्द सहानुभूति अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न अर्थ रखता है, अतः विकल्प सी सही उत्तर हो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देह, काया, शरीर, पेट, ये इसमें से 3 शब्द समान है, इसमें से एक भिन्न है, तो उसको चुनना है। देह, काया, शरीर जो है एक समान हो जाएगा, लेकिन पेट जो है वो अलग हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में शब्द देह, शरीर तथा काया समानार्थी शब्द है। शब्द पेट अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न रखता है, अर्थ भिन्न रखता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो हो जाएगा अजेय, हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण अनेक शब्द के लिए एक शब्द जिसके जिसके पानी में वज्र है, वो हो जाएगा वज्र पानी कहलाते हैं एक शब्द में। जिसके पानी में बिना हो, बिना पानी। जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शक होता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वो हो जाएगा निर्मम हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं हो, निर्दय हो जाएगा। जिसके बिना कार्य ना चल सके, हो जाएगा अपरिहार हो जाएगा। जिसके विषय में विवाद हो जाएगा विवादस्त पद हो जाएगा। जिसके नख सूप के समान हो जाएगा सूर्पनखा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4 से 5 तक निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखें। मीमांसा का समानार्थक शब्द हो जाएगा विवेचना हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उपकार का समानार्थक शब्द हो जाएगा भलाई हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। व्यायाम शब्द का अर्थ है, सॉरी व्योम है, व्योम शब्द का अर्थ जो है वो हो जाएगा आकाश है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। व्योम शब्द का अर्थ आकाश, अंतरिक्ष, आसमान होता है। व्योम एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ आकाश होता है। व्योम के पर्यायवाची शब्द अंतरिक्ष, अंबर, नभ, आकाश, आसमान, गगन आदि हो जाएगा। शब्द और परिभाषा और उदाहरण। पर्यायवाची जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। सामान्य भाषा में इनको समानार्थक शब्द भी कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा इसका आज्ञा का आदेश, हुक्म, निर्देश हो जाए। अगला क्वेश्चन। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो जगह मेरे कमीज में 4 बटन है, ये शुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा बेचारगी में कष्ट सहना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। स्वार्थी और मजबूर व्यक्ति अनचाहा कार्य भी करता है होता है। दिए गए विकल्प के अनुसार विकल्प सी बेचारगी में कष्ट सहना होगा, अतः अन्य विकल्प गलत हैं। अन्य मुहावरे, महत्वपूर्ण मुहावरे और अर्थ है। गढ़ फतह करना, गढ़ फतह करना का अर्थ हो जाएगा कठिन काम करना। अगर घाट घाट एक करना, कठिन परिश्रम करना, पासा पलटना, स्थिति उल्टा पड़ना। नज़रबंद करना, जेल में रखना। दिल बाग होना, अत्यधिक हर्ष होना हो जाएगा। धब्बा लगना मतलब कलंकित करना हो जाएगा। जी खट्टा होना मतलब मन में वैराग उत्पन्न होना। चहल पहल होना मतलब रौनक होना हो जाएगा। आंखें सेकना हो जाएगा दर्शन का सुख उठाना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ हो जाएगा हर प्रकार का अनुभव होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन मृदुल का विपरीतार्थक शब्द है? तो हो जाएगा कठोर हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। मृदुल का परिवाची शब्द कोमल, मुलायम, लचीला होता है। मृदुल का अर्थ है नरम, मुलायम। कठोर का अर्थ हो जाएगा कड़क। शब्द का विपरीत अर्थ रखते हैं। विलोम शब्द को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे कि अमीर का गरीब हो जाएगा काला, सफ़ेद राजा रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी ना मिले, इसका अर्थ जो हो जाएगा दुर्भिक्ष हो जाएगा, दुर्भिक्ष। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। दुर्भिक्ष एक ऐसा अकाल जिसमें भोजन भी कठिनता से मिले और भिक्षा देना मुश्किल हो जाए। अगला क्वेश्चन 11, 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है।
तो इंग्लिश का क्वेश्चन को नहीं देखेंगे, 15 तक इंग्लिश का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो ये नर्मदा बहती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी की लंबाई जो हो जाएगा वो 1312 किलोमीटर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होती है। ये सब जो डिस्कशन है वो पूरा डिस्कशन पीछे के सेट में हो चुका है, तो इससे डिस्कशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, पिछला सेट में हो चुका है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित द्वारा की गई थी? तो किया गया था लॉर्ड डलहौजी द्वारा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अतितापित है? तो हो जाएगा बुध ग्रह, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। प्रोटीन का सबसे उच्चतम स्रोत है? तो हो जाएगा दालें, हो जाएगा ऑप्शन दाल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में सी का अस्य क्या है? तो इसका जो अस्य है कोर है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसका CBS का जो फुल फॉर्म होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है? तो करता है बिक्री कर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्षोभमंडल की मोटाई बढ़ सकती है? तो एक गर्मी में बढ़ सकती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, मौलिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो कहा जाता है गुप्त काल को, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो ये किया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो स्पेन नहीं है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 से राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। अगला क्वेश्चन। कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये हो जाएगा विंबलडन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। आर्कीपेलागो का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है वो द्वीप है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना कहलाता है? तो कहलाता है मृदा अपरदन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत किसानों को घर बनाने के लिए ऋण, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। दिस है बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो हो जाएगा बगदाद जो है वो टाइग्रिस नदी के किनारे है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा टाइग्रिस नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन। कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेपच्यून को वरुण भी कहते हैं, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है? तो ये होता है दीर्घवृत्त होता है, वृत्तीय होता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये था बृहदर्थ था, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है? तो ये 2015 ईस्वी तक के लिए, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है वो है चंद्रमा पर है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये लगता है 8 मिनट, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 8 मिनट। अगला क्वेश्चन। सूर्य
के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है, उसे सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो ये जीता गया था 1928 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 1928 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? तो ये हो जाएंगे बी गिरी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा बी गिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 47, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? मैंग्रोव जो है वो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 है, विवरित स्थान भित्ति किसे कहा जाता है? तो एक खुले स्थान का डर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं खगोल भौतिक विज्ञान के लिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा यांगत्सी कयांग हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो ये दिया जाता है 5 सितंबर को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो वो जगह भारत का है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो जगह कोलकाता में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया? तो ये 1858 ईस्वी में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 14 दिन में। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 14 दिन में। अगला क्वेश्चन 8 है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संबंधित है बास्केटबॉल से। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल से। मानक तापमान और दाब पर किसी द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिरती हुई जल की बूंद गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है? तो यह हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है? तो ये जो होता है वो गेज दाब प्लस वायुमंडल दाब के बराबर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी जल का निम्न पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है कहलाता है? एक कहलाता है उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, उत्प्लावकता निम्नलिखित पर निर्भर करती है? तो कहती है विस्थापित द्रव का भार पे। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नियत आयतन पर गैस के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है? तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व का कार्य है? इसका कार्य है बॉयलर के भीतर वाष्प का दाब जब कार्य चालन दाब से अधिक हो जाए तब भाप को बाहर निकालना। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68,
पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है कहलाता है। एक कहलाता है सुघट्यता कहलाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चालक का प्रतिरोध होता है तो ये होता है इसकी लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित की कार्यप्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। पीजो इलेक्ट्रिक का प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 नंबर, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है तो ये धारा मापने के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा नापे जाते हैं। उच्च तापमान जो है ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा मापे जाते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा का परिणाम यदि निम्नलिखित हो तब आयतन की अनुभूति नहीं होगी तो ये हो जाएगा 10 से 15 MA हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है तो ये होती है यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते हैं तो जो क्योंकि ध्वनि तरंगें निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती इसीलिए। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीतल निम्नलिखित की मिश्र धातु है। पीतल जो है वो कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कॉपर और जिंक का मिश्र धातु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब जो है वो इसका वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो किया जाता है भारी जल मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, साधारण तापमान पर जल द्रव रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में होती है, इसका कारण निम्नलिखित की विद्यमानता है तो इसका है जल में हाइड्रोजन बंधन की विद्यमानता है इसीलिए। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समानुपाती होती है तो होता है बल के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो जगह ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें चुंबक चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है तो चतुष्फलकीय संरचना ग्रेफाइट में नहीं होती है। इसका जो होता है क्रिस्टल समषष्ठभुजाकार होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है तो जगह मैक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा मैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है तो निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है तो ये करती है अवरक्त किरणें। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह हो जाएगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है तो होती है पीटवा लोहा में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है यहाँ पे ब्रोमीन और पारा तो ये जो द्रव्य है लेकिन ग्रेफाइट जो है वो ठोस है। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटरों के लिए IC चिप आमतौर पर निम्नलिखित के बनाए जाते हैं तो जगह सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन आ गया तो मैथ का क्वेश्चन खत्म हो गया। ये पूरा सेट ज्ञान बिंदु का जितना भी सेट था पूरा कंप्लीट हो गया सेट। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।